हेलो एवरीवन, वेलकम डीपी क्लास। कैसे हैं आप सब प्यारे बच्चों? हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12 बायोलॉजी का 4th चैप्टर जिसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। बेटा लास्ट क्लास में हमने क्या सीखा था? हमने सीखा था लिंकेज के बारे में। लिंकेज के बारे में पूरी बात वहाँ पर हो नहीं पाई थी क्योंकि लिंकेज एक ऐसा टॉपिक है जो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, जिसकी अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए हमको बहुत सारा बैकग्राउंड बनाना पड़ता है, ठीक है। तो लास्ट क्लास में हमने अच्छे से बैकग्राउंड समझ लिया है कि लिंकेज क्या होती है, लिंकेज क्यों होती है, लिंकेज का प्रोटीन सिंथेसिस पर क्या इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। तो ये सारी बातें हमने ऑलरेडी कर रखी हैं। जिस क्लास में हमने ये सब कर रखा है उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। वहाँ पर प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट में इस चैप्टर के सारे वीडियोस पड़े हुए हैं, आप वहाँ से जाकर रिकवर कर सकते हो। चलिए आज की क्लास में बेटा स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना आज का टॉपिक जिसका नाम है लिंकेज। आज हम लोग सीखेंगे कि लिंकेज को कैसे स्टडी करते हैं, ठीक है। हम लोग लिंकेज अगर देखना चाहें किसी ऑर्गेनिज्म में तो कैसे देखेंगे, ठीक है, हमको क्या करना पड़ेगा, ठीक। तो चलिए हम लोग देखते हैं बेटा। सबसे पहले थोड़ा सा रिकॉल करते हैं कि लिंकेज क्या होती है, ठीक। मान लीजिए मेरे पास एक प्लांट है, इस प्लांट के बेटा मैं 2 कैरेक्टर लेता हूँ। कितने कैरेक्टर? इसके 2 कैरेक्टर लेता हूँ। एक कैरेक्टर लेता हूँ इसकी हाइट का, ठीक। एक कैरेक्टर लेता हूँ बेटा इसके सीड शेप का, ठीक है। हर कैरेक्टर के कुछ फॉर्म्स होते हैं जिनको आप ट्रेट्स कहते हो। इसका एक ट्रेट हो गया बेटा टॉल, इसका एक ट्रेट हो गया डॉर्फ। सीड शेप का एक ट्रेट होता है बेटा राउंड और एक शेप होता है रिंकल्ड, ठीक है। अब ये 2 अलग अलग कैरेक्टर्स हैं तो ये इसके लिए 2 अलग अलग जीन्स होंगे कि नहीं होंगे? हाँ सर होंगे। इसके लिए भी एक जीन होगा, इसके लिए भी एक जीन होगा, ठीक है। अब हम लोग बनाते हैं बेटा एक होमोलॉगस पेयर। हमारे पास क्या है? ये एक होमोलॉगस पेयर है क्रोमोसोम का, ठीक है सर, जीवन फेस का है, हाँ सर, ठीक है। अब बेटा देखो इधर, यहाँ पर मौजूद है इस लोकस पर मौजूद है हाइट का जीन। चलो ये फॉर्म ले लिया, ये ट्रेट मौजूद है कैपिटल टी, ठीक है। अब सीड शेप का बेटा जीन जो है ना वो यहाँ पर मौजूद है आर, ठीक है। इसका दूसरा फॉर्म चलो यहाँ पर ले लेते हैं। दूसरे वाले होमोलॉगस क्रोमोसोम पे ऐसा है कुछ, ठीक है। देखो होमोलॉगस क्रोमोसोम की खास बात ये होती है जिस कैरेक्टर का जीन एक क्रोमोसोम पर होगा सेम उसी लोकेशन पर सेम उसी कैरेक्टर का जीन होगा। वो बात अलग है कि वो एलील हो सकता है, यानी किसी दूसरे फॉर्म का हो सकता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर मैंने टॉल लिया तो यहाँ पर डॉर्फ ले लिया, लेकिन है तो एक ही कैरेक्टर का। यहाँ पर मैंने राउंड लिया, यहाँ पर रिंकल्ड ले लिया, लेकिन है तो एक ही कैरेक्टर का, ठीक है। तो एक ही होमोलॉगस क्रोमोसोम की जो जीन बनावट होती है ना वो कैसे होती है? सेम होती है, ठीक है सर। इतनी बात समझ आ गई हमको। अब ये दोनों जीन देखो बेटा, जिस गैमेट में ये वाला क्रोमोसोम जाएगा, ठीक है, वो अपने साथ किसको किसको ले जाएगा? कैपिटल टी को ले जाएगा, कैपिटल आर को ले जाएगा। यानी ये टी जहाँ जहाँ जाएगा वहाँ वहाँ आर को ले जाएगा। ये वाला क्रोमोसोम जिस गैमेट में जाएगा वहाँ पर किसको ले जाएगा बेटा? वहाँ पर ले जाएगा स्मॉल टी एंड स्मॉल आर को, ठीक है। तो जहाँ जहाँ ये जा रहा है वहाँ वहाँ इन भाई साहब को साथ ले जा रहा है, ठीक है। तो चलो, तो इनको कहते हैं बेटा हम लोग क्या? इनको कहते हैं लिंक्ड जीन। हमने क्या कहा इनको? हमने इनको कहा लिंक्ड जीन। हाँ सर, इतनी बात समझ आ गई, ठीक है। लिंक्ड जीन की इनहेरिटेंस भी कैसे होती है बेटा? साथ साथ होती है, ठीक है। यही कॉन्सेप्ट था किसका? लिंकेज का, ठीक है। ये क्या है बेटा? आपके लिंक जीन है, इनकी इनहेरिटेंस को ही हम लोग समझेंगे किसके थ्रू? लिंकेज के थ्रू। चल इतनी बात समझ गए बेटा। अब हम लोग बढ़ेंगे किसको? लिंकेज को पढ़ने के लिए। तो हम देखेंगे कि लिंकेज क्या होती है, लिंकेज को हम लोग कैसे स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। अब सवाल यहाँ पर ये आता है बेटा, हाउ वी स्टडी लिंकेज, हाउ वी स्टडी लिंकेज। देखो बेटा, वी कैन स्टडी लिंकेज, यानी हम लिंकेज को 2 तरीके से पढ़ सकते हैं। या तो हम एक डाई हाइब्रिड क्रॉस करें या फिर हम क्या करें? टेस्ट क्रॉस करें, ठीक है। ध्यान से सुनेंगे, हम लिंकेज को पढ़ना चाह रहे हैं। लिंकेज में क्या होता है कि एक ही होमोलॉगस क्रोमोसोम पर 2 जीन साथ साथ मौजूद होते हैं जिनको हम लिंक्ड जीन कहते हैं। इनकी इनहेरिटेंस क्या हो जाती है? लिंकेज हो जाती है। चलो ठीक है। अब देखो इधर, लिंकेज को हम बेटा कैसे पढ़ सकते हैं? लिंकेज को पहले तरीका जो हमारा पढ़ने का है वो है बेटा टेस्ट क्रॉस, ठीक है। क्या देखते हैं हम लोग? टेस्ट क्रॉस देखते हैं। दूसरा तरीका बेटा ये है कि हम लोग क्या करेंगे बेटा? नॉर्मल डाई हाइब्रिड क्रॉस करेंगे। क्या करेंगे? नॉर्मल डाई हाइब्रिड क्रॉस करेंगे, ठीक है। तो देखो
हमको क्या पढ़नी है, हमको लिंकेज पढ़नी है। हम लिंकेज को कैसे पढ़ सकते हैं सर? टेस्ट क्रॉस के थ्रू पढ़ सकते हैं और नॉर्मल डायहेब्रिड क्रॉस के थ्रू पढ़ सकते हैं। ठीक है सर। अब देखो टेस्ट क्रॉस के थ्रू पढ़ना क्यों आसान है, क्योंकि देखो टेस्ट क्रॉस के थ्रू क्यों हो सकता है। टेस्ट क्रॉस बेटा एक ऐसा क्रॉस है जो सभी पॉसिबल प्रोजेनी आपको दे सकता है। ठीक है, इसमें आपको सभी पॉसिबल प्रोजेनिस मिल सकती हैं। ठीक है, कैसे मिलेंगे वो बात की बात अभी देखेंगे। ठीक है, तो सवाल ये है कि टेस्ट क्रॉस क्यों लेते हैं बेटा? बिकॉज वी कैन फाइंड all possible progenies। हम सभी पॉसिबल प्रोजेनी को प्राप्त कर सकते हैं किसके थ्रू? टेस्ट क्रॉस के थ्रू। इस वजह से हम टेस्ट क्रॉस को प्रेफर करते हैं किसके स्टडी में? लिंकेज की स्टडी में। ठीक है, अब लिंकेज को हम कैसे सीखेंगे बेटा? देखो पहले हमको लिंकेज समझना है कि वो लिंकेज होती कैसे है, फिर हम लोग ये देखेंगे कि मॉर्गन सर ने ड्रोसोफिला में लिंकेज कैसे की थी। ठीक है, तो क्लास हो सकता है थोड़ा सा बड़ी हो जाए, पेशेंस बना के रखिए बेटा। तो हम लोग पढ़ते हैं बेटा किसको? लिंकेज को। लिंकेज के केस में हम ना 3 केसेस की स्टडी करेंगे। लिंकेज को पढ़ने के लिए ना हम कितने केस लेते हैं बेटा? हम लेते हैं 3 केस। कितने केस लेंगे? 3 केस। देखो केस 1 वो ऐसा होगा, केस 1 ऐसा होगा जहाँ पर कोई लिंकेज नहीं दिखाई देगी, यानी नो लिंकेज। ठीक है, केस 2 ऐसा होगा बेटा जहाँ पर आपको लिंकेज तो दिखाई देगी बट कोई क्रॉसिंग ओवर नहीं होगी, बट नो क्रॉसिंग ओवर, बट नो क्रॉसिंग ओवर। केस 3 में हम लोग देखेंगे लिंकेज होगी एंड क्रॉसिंग ओवर। ठीक है, तो बेटा हम लोग करते हैं बेटा एक नॉर्मल डायहाइब्रिड क्रॉस, फिर हम उनसे सीखने की कोशिश करेंगे। नॉर्मल डायहाइब्रिड क्रॉस कराने की कोशिश करते हैं, फिर उसमें से हम टेस्ट क्रॉस करवाएंगे। टेस्ट क्रॉस से हम लोग सीखने की कोशिश करेंगे किसको? लिंकेज को। डायहाइब्रिड क्रॉस में आप क्या करते हो? 2 कैरेक्टर की इनहेरिटेंस को स्टडी करते हो, सेम वही यहाँ पर करने वाले हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे? टेस्ट क्रॉस करेंगे, फिर वहाँ पर सीखेंगे कि लिंकेज क्या होती है, लिंकेज कैसे होती है बिना क्रॉसिंग ओवर के, लिंकेज होती है कैसे क्रॉसिंग ओवर के साथ। ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ने वाले हैं बेटा। ये तो था एक छोटा सा बैकग्राउंड। अब आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने केस 1 से। ठीक है, तो चलो एक क्वेश्चन लिखता हूँ बेटा छोटा सा मैं यहाँ पर। चलो अच्छा वो क्वेश्चन बाद में लिखूँगा, फिलहाल अभी केस 1 समझो आप। ठीक है, सबसे पहले केस 1 लेते हैं। केस 1 जहाँ पर लिंकेज नहीं होती, नो लिंकेज। ठीक है, इसको पढ़ने से पहले हम क्या करते हैं? देखो बेटा केस 1 लेंगे हम जिसमें लिंकेज नहीं होगी। सबसे पहले क्या करते हैं बेटा? इसको भी थोड़े से बाद में देखते हैं। सबसे पहले लेते हैं हमने यहाँ पर 2 प्लांट्स, एक प्लांट इधर लिया बेटा, एक प्लांट इधर लिया। ठीक है सर, इसके 2 कैरेक्टर लिए हैं मैंने, एक लिया है इसकी हाइट का, ठीक, और एक लिया है इसके सीड शेप का। कितने कैरेक्टर आपने चुने हैं इसमें? 2 चुने हैं सर। हाइट है बेटा ये प्योर है, कैपिटल टी हो गया। सीड शेप को कैपिटल आर कह दिया। हाँ सर ठीक है। ये वाला प्लांट जो था इसकी हाइट जो थी वो डॉर्फ थी, ये टॉल था, ये वाला डॉर्फ था, ऐसे कर दिया मैंने। रिंकल्ड सीड वाला था, ऐसे कर दिया। ठीक है सर। अब इसमें कितने टाइप के गैमेट बन सकते हैं बेटा? देखो कितने टाइप के गैमेट बन सकते हैं इसमें? बन सकते हैं 2 टाइप के गैमेट, कैपिटल टी, कैपिटल आर। ठीक है, सॉरी 2 टाइप के गैमेट नहीं, 2 गैमेट बन सकते हैं सेम टाइप के। यहाँ पर भी 2 गैमेट आप बनाएंगे ऐसे, स्मॉल टी, स्मॉल आर। ठीक है, ये तरीका तो हमको बहुत पहले से पता है। उसके बाद फिर हम क्या करते हैं? इनका क्रॉस कराते हैं। यहाँ पे मिलता है हमको कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल आर एंड स्मॉल आर। ठीक है सर, ये क्या है बेटा आपकी? ये है F1 प्रोजेनी। ठीक है, जब हम लोग क्या कराते हैं? टेस्ट क्रॉस कराते हैं
जब हम लोग क्या कराते हैं बेटा, हम लोग कराते हैं टेस्ट क्रॉस। तो टेस्ट क्रॉस में हम लोग क्या करते हैं, टेस्ट क्रॉस में हम लोग F1 प्रोजेनी लेते हैं और क्या लेते हैं, रेसेसिव पेरेंट लेते हैं। देखो पेरेंट है ये, ठीक है, ये डोमिनेंट पेरेंट है और ये क्या है, रेसेसिव पेरेंट। तो टेस्ट क्रॉस में F1 प्रोजेनी को क्रॉस किया जाता है, F1 प्रोजेनी क्रॉस्ड विथ रेसेसिव पेरेंट। ठीक है सर, हाँ सर, इतना बात समझ आया। अब बेटा हम पहला केस लेंगे जब कोई लिंकेज नहीं है, ठीक है, इसको यहाँ से ऐसे कर लेते हैं, इसके बारे में बात करेंगे लास्ट में, ठीक है। अब समझने की कोशिश करते हैं कि लिंकेज, पहला केस जहाँ पर लिंकेज नहीं है, ठीक, वहाँ पर क्या होगा। अगर लिंकेज नहीं है, लिंकेज होने का मतलब है कि दो कैरेक्टर्स के जीन सेम क्रोमोसोम पर होने चाहिए। अगर लिंकेज नहीं है तो इसका मतलब दो कैरेक्टर्स के जीन सेम क्रोमोसोम पर नहीं है, पहली बात। तो यानी ये दोनों कैरेक्टर के जो जीन्स हैं ना, ये अलग अलग क्रोमोसोम पर हैं। तो पहली बात क्या लिखेंगे, द जीन्स ऑफ टू डिफरेंट कैरेक्टर, the genes of two different character are present on different chromosome। ठीक है सर, देखो यहाँ पर क्या बेटा, आपके पास दो कैरेक्टर हैं, ये वाला आपके प्लांट हाइट का है और ये वाला किसका है, ये वाला आपके सीड शेप का है, ठीक है। अब यहाँ पर हमने क्या कहा कि दो जीन, दो अलग कैरेक्टर के जीन जो है ना, वो अलग अलग क्रोमोसोम पर होंगे। तो ठीक है सर, चलो मान लिया एक क्रोमोसोम ये वाला बना लिया हमने, ठीक। दूसरा क्रोमोसोम थोड़ा सा अलग बना लेते हैं, चलो उसको ग्रीन कलर का कर लेते हैं। ठीक है सर, चलो अलग अलग क्रोमोसोम पर अलग अलग कैरेक्टर हैं, यानी ये मान लिया इस पर क्या है बेटा, कैपिटल टी है, इस वाले पर क्या है, स्मॉल टी है, ठीक है, कैपिटल टी स्मॉल टी है, ठीक है सर। अब देखो इधर, यहाँ पर ये आर कहाँ होगा, चलो आर मान लिया यहाँ पर है, कैपिटल आर यहाँ पर है, स्मॉल आर यहाँ पर है। ये अलग होमोलॉगस क्रोमोसोम है, पेयर है बेटा, ये अलग होमोलॉगस क्रोमोसोम पेयर है, ठीक है सर। चलो अब एफ आप क्या करा रहे हो, हम लोग करा रहे हैं बेटा टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस में इसको लेते हैं और इसको लेते हैं, तो इसको तो लेके हमने ऐसे लिख दिया। अब इसको कैसे लिखेंगे, देखो इसको लिखते हैं हम लोग ऐसे, देखो टाइम लगेगा बेटा, कोई बात नहीं, बट अच्छे से सीखेंगे हम लोग, ठीक है। अब कोशिश करेंगे क्लासेस थोड़ा सा लंबी हो जाएं, आप लोग थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखा करिए, ठीक। देखो इधर यहाँ पर क्या है बेटा, कैपिटल टी है, लेकिन इस वाले को जब हम बनाएंगे ना, ये वाला, तो ये वाला कहाँ होगा, इसी क्रोमोसोम पर होगा। यहाँ पर ये कैसे हैं दोनों बेटा, स्मॉल टी एंड स्मॉल टी है। यहाँ पर ये दोनों कैसे हैं, ये हैं स्मॉल आर एंड स्मॉल आर, ठीक है सर। ये जो हमने लिया है ना, ये वाला है कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल आर स्मॉल आर। ये कौन सा है बेटा, स्मॉल टी स्मॉल आर, ठीक है। अब इनके बीच में हमको क्या कराना है, क्रॉस कराना है, ठीक है। ये कैसी है बेटा, इनको हमने मान लिया कि ये पेरेंट्स हैं, ठीक। अब जो प्रोजेनी आएगी ना, उसके लिए तो ये पेरेंट्स ही होंगे। सबसे पहले क्या होता है बेटा, सबसे पहले होता है गैमेट फॉर्मेशन। क्या होता है, सबसे पहले होता है गैमेट का फॉर्मेशन। जब भी गैमेट फॉर्मेशन होगा, इस होमोलॉगस क्रोमोसोम पेयर का एक क्रोमोसोम इधर, एक क्रोमोसोम इधर चला जाएगा, ठीक है। इसका बेटा एक इधर चला जाएगा, एक इधर चला जाएगा, ठीक है। गैमेट फॉर्मेशन में कितने टाइप के गैमेट बन सकते हैं भी देखते हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ पर गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पर कितने टाइप के गैमेट बन सकते हैं वो भी देखते हैं। देखो इसमें क्या होगा, ये वाला अगर टी इस आर के साथ में आएगा तब क्या बनाएगा, देखो ये वाला टी इस आर के साथ में आएगा, तब भी कुछ ऐसा सीन बनेगा। ये वाला टी इस आर के साथ में आया तो कैसा सीन बनेगा सर, ऐसा सीन बनेगा। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आर होगा, यहाँ पर क्या होगा सर, टी होगा, ठीक है।
अब यही वाला टी इस वाले आर के साथ आएगा तब भी क्या बनाएगा बेटा, कुछ ऐसा ही बनाएगा। यहाँ पर स्मॉल टी होगा और यहाँ पर क्या होगा, इस आर के साथ में आया है तो क्या होगा, देखो ये टी इस आर के साथ आएगा तब भी टी आर बनाएगा, ये टी इस आर के साथ में आएगा तब भी क्या बनाएगा, टी आर बनाएगा। ये वाला टी इस आर के साथ में आएगा तब भी टी आर बनाएगा और ये वाला टी इस वाले आर के साथ में आएगा तब भी क्या बनाएगा, टी आर। यानी इसमें जो गैमेट बन रहे हैं ना वो केवल एक टाइप के हैं। कौन सा गैमेट बन रहा है बेटा, इसमें केवल और केवल गैमेट बन रहा है टी आर। कौन सा गैमेट है इसमें, इसमें जो गैमेट बन रहा है ना वो कौन सा है, इसमें जो गैमेट बन रहा है वो स्मॉल टी स्मॉल आर का है। ठीक है सर। अब इसमें ध्यान से देखिए बेटा, इसमें ये कैपिटल टी को ध्यान से देखो, ये कैपिटल टी इस कैपिटल आर के साथ में आ सकता है। देखो जब ये अलग होगा, ये दोनों एक दूसरे से अलग होंगे, ये अलग होंगे, तो हो सकता है कि ये वाला गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पर ये वाला किसी एक में चला जाए और ये वाला चला जाए, तो ये टी इस आर के साथ जा सकता है, क्या बना सकता है, कैपिटल टी कैपिटल आर। हाँ सर। फिर यही वाला टी इस स्मॉल आर के साथ भी जा सकता है, हाँ सर जा सकता है, तो क्या बना सकता है, कैपिटल टी स्मॉल आर। ठीक है सर। अब देख बेटा, ये स्मॉल वाला टी, ये वाला टी इस वाले आर के साथ जाएगा तो ये स्मॉल टी कैपिटल आर बना सकता है, हाँ सर बना सकता है। ये वाला स्मॉल टी इस स्मॉल आर के साथ जा सकता है तो ये बना सकता है, हाँ सर बना सकता है। तो इसमें बन रहा है केवल वन टाइप का गैमेट। इसमें कितने बन रहे हैं बेटा, 4 टाइप गैमेट बन रहे हैं। ठीक, इसमें केवल एक टाइप का है और इसमें कितने, 4 टाइप के, तो टोटल कितने बनेंगे, 4 इंडिविजुअल बनेंगे F2 में। अब चलते हैं बेटा कहाँ पर, हम लोग F2 में। ठीक है। अब देखो यहाँ पर आपको ध्यान देना है, यहाँ पर आपको ध्यान देना है, ध्यान से देखिए। हमने क्या कहा कि ये कैपिटल वाला टी इस वाले आर के साथ में जाएगा तो ये बनाएगा, ये कैपिटल टी जो है इस वाले आर के साथ में जाएगा तो ये बनाएगा, ये कैपिटल, ये स्मॉल टी इस वाले आर के साथ में जाएगा तो ये बनाएगा, यही स्मॉल टी इसके साथ जाएगा तो ये बनाएगा। ये 4 तरीके के गैमेट यहाँ बन सकते हैं और केवल एक तरीके का गैमेट यहाँ बन सकता है। ठीक है, चलो अब ध्यान से सुनेंगे बेटा। यहाँ पर क्या है, कैपिटल टी कैपिटल आर। ठीक है, यहाँ पर क्या है, कैपिटल टी स्मॉल आर। यहाँ पर क्या है बेटा, यहाँ पर चलो इधर थोड़ा सा बना लेता हूँ मैं, तो एक मिनट थोड़ा सा इसको रफ करता हूँ बेटा, नहीं तो पता नहीं नीचे आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा। थोड़ा सा ऊपर ही बनाता हूँ उसको, ए ऐसे। ठीक, F2 पीढ़ी आने वाली है। चलो देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है कैपिटल टी कैपिटल आर। ठीक है सर। ये वाला क्या है, कैपिटल टी स्मॉल आर। ये वाला क्या है बेटा, स्मॉल टी कैपिटल आर। ये वाला क्या है, स्मॉल टी स्मॉल आर। एक मिनट ज़रा देखने दो, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। ठीक है, चलो अब बेटा देखो इधर, यहाँ पर क्या है, ये स्मॉल टी स्मॉल आर है। जब ये वाला इसके साथ जाएगा तो क्या बनाएगा, स्मॉल टी स्मॉल आर। ठीक है, ये वाला जब इसके साथ जाएगा तो स्मॉल टी स्मॉल आर, ये वाला जब इसके साथ जाएगा तो स्मॉल टी स्मॉल आर, और यही वाला जब इसके साथ जाएगा तो स्मॉल टी स्मॉल आर। अब देखो इधर, ये वाला कैसा दिखेगा, ये वाला और ये वाला। इस वाले को ध्यान से देख बेटा, ये वाला और ये वाला किसके जैसा है, बिल्कुल इसके जैसा है कि नहीं जैसा है, हाँ सर है। तो इसको हम क्या कहेंगे बेटा, ये कैसा है बेटा, ये पेरेंटल है। ठीक है, कैसा है बेटा, ये पेरेंटल है। ठीक है, अब अगला देख बेटा, ये वाला कैसा है, स्मॉल टी स्मॉल आर। ये भी किस में है, पेरेंट्स में है। ठीक है, तो ये भी किस में है, ये आपका पेरेंट्स में है। इसको यार F1 कर लेते हैं, F2 नहीं बेटा, ये F1 कर लो, ये पहली पीढ़ी ही है इसकी। ठीक है, हम लोग टेस्ट क्रॉस करा रहे हैं, इसको हटा के हम लोग टेस्ट क्रॉस करा रहे हैं, तो इनको पेरेंट मान ले रहे हैं, तो इनकी जो जनरेशन आएगी वो F1 होगी। सॉरी, यहाँ पर F2 लिख दिया था। ठीक है, ध्यान नहीं दिया मैंने, तो इसको आप F1 कर लीजिए। ये कैसा है बेटा, पेरेंटल है, इसके जैसा है। ये कैसा है देख तो, स्मॉल टी स्मॉल आर। ये भी कैसा है बेटा, ये भी आपका पेरेंटल है। अब ये देखो, ये वाला ना तो इससे मैच कर रहा है और ना ही इससे मैच कर रहा है। ठीक है, तो ये क्या डिफरेंट है। ये वाला ना इससे मैच कर रहा है ना इससे मैच कर रहा है, ये भी डिफरेंट है। तो जो डिफरेंट है ना, उनको आपने क्या कह दिया, उनको आपने कह दिया रिकॉम्बिनेंट। क्या कह दिया बेटा, रिकॉम्बिनेंट कह दिया। तो ठीक है, यहाँ पर कोई लिंकेज हुई नहीं हुई, तो देखो कैसे नहीं हुई। लिंकेज होती तो इसमें पेरेंटल क्या होता, आपको ज़्यादा मिलता। ठीक है,
यानी वो लिंकेज होती तो साथ साथ रहने की कोशिश करता तो इसी के जैसा मिलता, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ है, अलग अलग हो गया है। तो देखो पेरेंटल कितने हैं बेटा, 4 में से 2 पेरेंटल हैं, 2 रिकॉम्बिनेंट हैं, तो पेरेंटल कितने हुए बेटा, पेरेंटल हुए 50%, ठीक है। रिकॉम्बिनेंट कितने हुए, 50%, ठीक है। तो रिकॉम्बिनेंट की बेटा ये मैक्सिमम वैल्यू है। तो मैक्सिमम रिकॉम्बिनेंट आपको कितने मिल सकते हैं, 50% मिल सकते हैं। मिनिमम वैल्यू पेरेंटल की कितनी है, कम से कम पेरेंटल कितना मिलेगा बेटा, 50%। तो ये पेरेंटल की मिनिमम वैल्यू है, आपको याद रखना है। आगे इसी से आपको PYQs भी लगाने हैं, कुछ MCQs भी लगाने हैं, अच्छे MCQs न्यूमेरिकल टाइप जो थोड़ा बनते हैं, ठीक है। तो जब लिंकेज नहीं थी तो मुझे 50% क्या मिले, पेरेंटल मिले, और 50% क्या मिले, रिकॉम्बिनेंट मिले। देखो यहाँ पर लिंकेज है, बिल्कुल नहीं है सर, क्योंकि ये दोनों कहाँ पर हैं बेटा, अलग अलग क्रोमोसोम पर हैं, तो लिंकेज कैसे हो सकती है, नहीं है, ठीक है। तो केस 1 में हमने देखा कि केस 1 में जब लिंकेज नहीं है तो 50% क्या मिलते हैं हमको, पेरेंटल मिलते हैं, 50% क्या मिलते हैं बेटा, रिकॉम्बिनेंट मिलते हैं। पेरेंटल मतलब ये पेरेंट्स के जैसे हैं, रिकॉम्बिनेंट मतलब इन पेरेंट्स से अलग है। तो मैक्सिमम जब लिंकेज नहीं है तो रिकॉम्बिनेंट कितने हो सकते हैं, 50%, ये रिकॉम्बिनेंट की मैक्सिमम वैल्यू है बेटा। ज़्यादा से ज़्यादा कोई भी रिकॉम्बिनेंट कितना बन सकता है, 50% बन सकता है। कम से कम पेरेंटल कितने बन सकते हैं, 50%। तो पेरेंटल की ये मिनिमम वैल्यू है, रिकॉम्बिनेंट की बेटा क्या है, ये मैक्सिमम वैल्यू है। तो ये था बेटा बात किसका, ये थी बात हमारी केस 1 की, जहाँ पर लिंकेज नहीं थी। लिंकेज नहीं थी तो हमको वैल्यू क्या मिल रही है, 50% एंड 50% की। अब हम वो क्रॉस देखेंगे जिसमें हम क्या कराएंगे बेटा, हम कराएंगे लिंकेज को लेकिन विदाउट क्रॉसिंग ओवर। हम क्या कराएंगे, लिंकेज कराएंगे लेकिन विदाउट क्रॉसिंग ओवर, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए और इसको कहीं पर नोट करके रख लीजिए आप, क्योंकि इसी का फिर आगे जाके हम लोग इंटरप्रिटेशन करेंगे, फिर कंपेयर करेंगे कि लिंकेज और नहीं लिंकेज में क्या फ़र्क होता है, ठीक है। चलो अब रफ करते हैं बेटा। अब हम लोग कॉन्सेप्ट देखेंगे किसका, लिंकेज का। तो अब इसको मैं रफ करता हूँ। हम कौन से केस की बात करेंगे, हम बात करेंगे बेटा दूसरे केस की। हम बात करेंगे किसकी, दूसरे केस की। दूसरे केस में क्या होगा, दूसरे केस में आपके पास लिंकेज होनी है बट नो क्रॉसिंग ओवर, बट नो क्रॉसिंग ओवर, ठीक है। चलो अब ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं बेटा किसको, लिंकेज को। जब क्रॉसिंग ओवर नहीं हो रही है तब, तो देखो फिर से वही कंडीशन लेते हैं, टेस्ट क्रॉस कराते हैं किसमें, इसमें और इसमें। तो यहाँ पर हम क्या लेंगे, कैपिटल T स्मॉल t, कैपिटल R स्मॉल r। यहाँ पर क्या लेंगे बेटा, स्मॉल t स्मॉल r स्मॉल r, ठीक है सर। अब हमें क्या पढ़नी है बेटा, लिंकेज पढ़नी है। जब लिंकेज नहीं हो रही थी तो 2 कैरेक्टर के जीन जो हैं वो अलग अलग क्रोमोसोम पर थे, लेकिन अब हमको लिंकेज दिखानी है तो दोनों कैरेक्टर के जीन को हमको कहाँ दिखाना पड़ेगा, सेम क्रोमोसोम पर, ठीक है। तो जब क्रॉसिंग ओवर नहीं हो रही बट लिंकेज है, देन जीन्स ऑफ 2 कैरेक्टर, क्या लिखेंगे, जीन्स ऑफ 2 कैरेक्टर प्रेजेंट ऑन सेम क्रोमोसोम। दो कैरेक्टर के जीन बेटा कहाँ होते हैं सर, सेम क्रोमोसोम पर है, ठीक है। अब बनाते हैं बेटा एक क्रोमोसोम, एक कुछ ऐसे, यहाँ पर भी ऐसे बना लेते हैं, ठीक है सर। चलो देखो क्या होता है, हमने कहा कि क्रॉसिंग ओवर नहीं हो रही है, लिंकेज है, और जीन्स जो होते हैं 2 कैरेक्टर के, इन दोनों कैरेक्टर के जीन्स जो होंगे ना वो कहाँ पर होंगे बेटा, एक क्रोमोसोम पर होंगे, ठीक है। देखो यहाँ पर लिखा मैंने कैपिटल T, उसके नीचे लिखा बेटा कैपिटल R, ठीक है। दूसरे वाले पर क्या होगा, स्मॉल t होगा, और दूसरे वाले पर क्या है बेटा, स्मॉल r है, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें भी देखो स्मॉल t है, इस वाले पर भी क्या है बेटा, स्मॉल t होगा। यहाँ पर क्या है, स्मॉल r है, यहाँ पर भी क्या होगा, स्मॉल r होगा।
अब इसके दोनों क्रोमोसोम देखो कैसे हैं, इसके दोनों क्रोमोसोम होमोलॉगस क्रोमोसोम थोड़ा सा अलग है, वो कैपिटल टी कैपिटल आर वाला है, ये स्मॉल टी स्मॉल आर वाला है। इसमें देखो, इसमें स्मॉल टी स्मॉल आर है, इसमें भी स्मॉल टी स्मॉल आर है। तो जब गैमिट फॉर्मेशन होगा ना, तो ये दोनों अलग हो जाएंगे। तो एक में क्या जाएगा बेटा, स्मॉल टी स्मॉल आर चला गया। दूसरे में क्या जाएगा, देखो ये वाला अलग हो जाएगा, ये वाला अलग हो जाएगा। ये वाला अलग होगा तो स्मॉल टी स्मॉल आर लेके अलग होगा, ये वाला अलग होगा तो स्मॉल टी स्मॉल आर लेके अलग होगा। ठीक है बेटा, ये तो एक ही टाइप का गैमेट है। ये दोनों कैसे हैं बेटा, सेम है, यानी कि कुछ ऐसे हैं। ठीक है सर। अब इधर ध्यान दो, इधर कितने टाइप के गैमेट बनेंगे, इधर बनेंगे सर 2 टाइप के गैमेट। देखिए सर, ये वाला अलग होगा लेके, ये वाला जो उधर वाला है अलग होगा, तो ये अपने साथ किसको लेके जाएगा, ये अपने साथ लेके जाएगा कैपिटल टी और कैपिटल आर को। ये वाला बेटा अदर ले अलग होके जाएगा, तो किसको लेके जाएगा, स्मॉल टी स्मॉल आर को। हाँ सर ठीक है। अब ध्यान से देख बेटा, इधर ये वाला गैमेट, इसमें एक टाइप का गैमेट बन रहा है, इसमें क्या बन रहा है, 2 टाइप का गैमेट। और इनको मैं क्या मान लिया हूँ, इनको माना है मैंने पेरेंट्स हैं। ठीक है, इनको मैंने क्या कराया, क्रॉस कराया। तो देखो क्या क्या हो सकता है यहाँ पर, मुझे क्या क्या है मेरे पास है, ध्यान से देख बेटा, इधर मेरे पास है कैपिटल टी कैपिटल आर, स्मॉल टी स्मॉल आर। ये वाला गैमेट जब इस वाले के साथ फ्यूज़ करेगा तो इसका स्मॉल टी इसके साथ में आ जाएगा, इसका स्मॉल आर इसके साथ पेयरिंग में आ जाएगा। ठीक है, अब इसको देखो, ये स्मॉल टी इसके साथ चला जाएगा, ये स्मॉल आर इसके साथ चला जाएगा। अब इन दोनों को देखो जरा कैसे हैं, ये इस पेरेंट जैसा है, हाँ सर है। ये वाला देखो इस पेरेंट जैसा है, हाँ सर है। तो यानी ये क्या है बेटा, 100% क्या है, पेरेंटल है, 100% पेरेंटल है। 0% क्या है इसमें, 0% रिकॉम्बिनेंट है, मतलब कोई नया कॉम्बिनेशन नहीं बनने दिया। ठीक, अब ध्यान से सुनेंगे, ये पेरेंटल की क्या है, मैक्सिमम वैल्यू है, और रिकॉम्बिनेंट की क्या है बेटा, ये मिनिमम वैल्यू है। ठीक है सर, पेरेंटल की मिनिमम वैल्यू 50% हो सकती है, रिकॉम्बिनेंट की मैक्सिमम वैल्यू 50% हो सकती है, लेकिन रिकॉम्बिनेंट की मिनिमम वैल्यू 0% है, और पेरेंटल कितने, 100%। ये इस पेरेंट जैसा है और ये वाला इसके जैसा है, तो ये कैसे हो गया बेटा, पेरेंटल हो गए। अब यहाँ से हमको एक बात सीखने को मिली सर, देखिए जब लिंकेज नहीं थी तब हमको क्या मिल रहा था, जब लिंकेज नहीं थी तब रिकॉम्बिनेंट मिल रहे थे, लिंकेज है तो मुझे क्या मिल रहा है, पेरेंटल मिल रहा है। यानी लिंकेज किसको बढ़ावा देती है, तो लिंकेज होने की वजह से पेरेंटल बढ़ा, 50 था, यहाँ पर कितना हुआ, 100 हुआ। यानी लिंकेज का होना किसको बढ़ावा देता है, पेरेंटल को। ठीक है, लिंकेज है तो आपको पेरेंटल कॉम्बिनेशन ज़्यादा मिलेगा। लिंकेज का ना होना किसको बढ़ावा देता है, वो देता है बेटा रिकॉम्बिनेशन को। बात समझ आई है। तो लिंकेज क्या बढ़ाती है, लिंकेज इंक्रीज करती है किसको, पेरेंटल को, बट लिंकेज डिक्रीज करती है किसको, रिकॉम्बिनेंट को। जब लिंकेज नहीं थी तब वो 50% था, लिंकेज होने के बाद वो कितना हो गया, 0% हो गया। ठीक है, तो यहाँ से हमने क्या सीखा, यहाँ से सीखा लिंकेज, 2 चीज़ें हमने सीखी बेटा, लिंकेज इंक्रीजेस किसको बढ़ावा देती है, वो पेरेंटल कॉम्बिनेशन को। ठीक, और लिंकेज डिक्रीज करती है किसको बेटा, लिंकेज डिक्रीजेस रिकॉम्बिनेंट कॉम्बिनेशन। ठीक है, हाँ सर, इतनी बात हमको समझ आ गई है। ठीक, अब हम देखेंगे किसको बेटा, अब हम चलेंगे वहाँ पर थर्ड केस में जहाँ पर लिंकेज भी है और क्रॉसिंग ओवर भी हो रही है। आप इसका फटाक से स्क्रीनशॉट करो और इन दोनों केसेस के रिजल्ट्स को आप नोट करके रखो। ठीक है, चलो देखो इधर स्क्रीनशॉट कर लो बेटा, फिर चलते हैं हम लोग कहाँ पर, थर्ड केस में जहाँ पर लिंकेज है और क्रॉसिंग ओवर भी हो रही है। चलो बेटा हम लोग चलते हैं कहाँ पर, थर्ड कॉन्सेप्ट में अपने। चलो
हम लोग देखेंगे बेटा किसको, केस नंबर 3 को, जहाँ पर क्या हो रही है, जहाँ पर हो रही है लिंकेज विद क्रॉसिंग ओवर। ठीक है, अब क्रॉसिंग ओवर क्या होती है हम लोग देखते हैं। ठीक है, होमोलॉगस के नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच जो क्रोमोसोम सेगमेंट्स का जो लेन देन हो जाता है वही क्या है, क्रॉसिंग ओवर है। बाद में देखते हैं बेटा उसको। देखो इधर हमने क्या लिया बेटा, हमने लिए हैं 2 कैरेक्टर जिनके जीन्स जो हैं वो सेम क्रोमोसोम पर हैं, इस वजह से हमको क्या दिख रही है, लिंकेज दिख रहा है। तो हम क्या लिखेंगे, जीन्स ऑफ 2 डिफरेंट कैरेक्टर्स, genes of 2 different characters are present on same chromosome। ठीक है, अब बट देयर इज क्रॉसिंग ओवर, हमको क्या देखना है, क्रॉसिंग ओवर। इससे पहले वाले केस में भी यही सीन था, लेकिन वहाँ पर क्रॉसिंग ओवर नहीं थी, यहाँ पर क्या होगी, क्रॉसिंग ओवर। ठीक है सर, क्या लेते हैं बेटा हम लोग, इसको और इसको लेकर टेस्ट क्रॉस कराते हैं। कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल आर स्मॉल आर। ठीक है सर, क्रॉस किसके साथ करा रहे हो, स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल आर स्मॉल आर। हाँ सर ठीक है, अब यहाँ पर क्या करना है बेटा, यहाँ पर हम लेते हैं ऐसे 2 क्रोमोसोम जो होमोलॉगस क्रोमोसोम है। ठीक है सर, ठीक है, इसको थोड़ा सा दूर करके बनाते हैं ताकि थोड़ा सा हमको अच्छा रिजल्ट्स मिले। इसमें भी बेटा क्या करते हैं, 2 क्रोमोसोम ऐसे बनाए। ठीक है, इस पर कैपिटल टी सपोज किया मैंने, यहाँ पर है तो यहाँ पर क्या होगा, स्मॉल टी होगा ये वाला। यहाँ पर क्या है बेटा, कैपिटल आर है, यहाँ पर क्या होगा, स्मॉल आर। यहाँ पर क्या है, स्मॉल टी है, यहाँ पर भी क्या होगा, स्मॉल टी होगा। यहाँ पर स्मॉल आर है, यहाँ पर भी क्या होगा, स्मॉल आर होगा। ठीक है, ये बेटा G1 फेज़ का है क्रोमोसोम। किस फेज़ का है ये, G1 फेज़ का। ये भी किसका है, G1 फेज़ का। अब जब ये चला जाता है कहाँ पर, G2 फेज़ में, तभी कैसे हो जाता है, तब ये कुछ ऐसे दिखाई देने लग जाता है। हाँ सर, ऐसे दिखता है ये। ठीक, ये वाला भी कुछ ऐसे दिखेगा। ठीक, ये किसका है बेटा, ये है G2 फेज़ का। ठीक है सर, ये वाला बेटा G2 फेज़ में जाएगा तो ये कैसा दिखेगा, इसकी कॉपी करके, इसकी कॉपी करके एक आर्म और बन गई, इसकी कॉपी करके एक आर्म और बन गई, इसकी भी कॉपी करके एक आर्म और बन जाएगी ऐसे। ठीक है, अब देखो इनको क्या कहते हैं बेटा, इनको क्या कहते हो, इनको आप होमोलॉगस क्रोमोसोम कहते हो। ठीक है, ये दोनों आपस में क्या हैं, ये दोनों आपस में सिस्टर क्रोमेटिड है। क्या है, आपस में सिस्टर क्रोमेटिड है। और इन दोनों को देखो, इन दोनों को, एक इसका और एक इसका, ये क्या है बेटा, ये हैं आपके नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। क्या है बेटा, ये नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। ठीक, अब ध्यान से सुनेंगे, ये दोनों आपस में सिस्टर क्रोमेटिड है, जैसा ये होगा वैसा ये होगा। ये वाला इसमें का एक और इसमें का एक, ये आपस में क्या है बेटा, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड है। ठीक है सर, अब इसको देख के एक आर्म और बनी है यहाँ पर, तो ये अगर कैपिटल टी है बेटा तो ये भी कैसा होगा सर, कैपिटल टी होगा। ये अगर कैपिटल आर वाला था तो ये वाला भी कैसा होगा बेटा, कैपिटल आर वाला ही होगा। हाँ सर, उसके बाद यहाँ पर देखो, ये अगर बेटा स्मॉल टी था ये वाला, तो यहाँ पर भी कैसा होगा, स्मॉल टी, क्योंकि ये इसकी कॉपी है। यहाँ पर कैसा था, यहाँ पर सर स्मॉल आर था, तो यहाँ पर भी कैसा होगा, स्मॉल आर होगा। ठीक है, यहाँ पर देखो, अगर यहाँ पर स्मॉल टी तो यहाँ पर भी स्मॉल टी, यहाँ पर स्मॉल आर था, यहाँ पर भी कैसा था, स्मॉल आर, यहाँ पर स्मॉल टी, यहाँ पर स्मॉल टी, यहाँ पर स्मॉल आर, यहाँ पर भी स्मॉल आर।
ठीक है। अब जब गैमेट का फॉर्मेशन होगा, क्या होगा बेटा, यहाँ पर होगा गैमेट फॉर्मेशन। ठीक है। गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पर देखो क्या होगा, इन चारों में से ये एक अलग हो, देखो इन दोनों में से एक इधर जाएगा, एक इधर जाएगा, इन दोनों में से एक इधर जाएगा, एक इधर जाएगा, यही होना है। ठीक है। लेकिन गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पर जब ये प्रोसेस हो रही थी ना, देखो गैमेट फॉर्मेशन तो बाद में होगा, लेकिन जब ये प्रोसेस हो रही थी ना, तो यहाँ पर एक प्रोसेस, जब इसमें मियोसिस हो, गैमेट फॉर्मेशन क्या होगा, ये प्रोसेस ऐसे हो गई। गैमेट फॉर्मेशन के लिए आपको क्या करानी पड़ती है बेटा, आपको करानी पड़ती है मियोसिस। क्या करानी पड़ेगी, मियोसिस। मियोसिस जो होती है वो 2 स्टेप में होती है। एक होती है आपकी मियोसिस फर्स्ट, एक होती है बेटा मियोसिस सेकेंड। मियोसिस फर्स्ट की जो प्रोफेज है, कौन से फेज है, मियोसिस फर्स्ट की जो प्रोफेज है उसकी एक फेज होती है पैचिटिन। यहाँ पर आपकी हो गई लेप्टोटिन, फिर जाइगोटिन, फिर आपकी आती है बेटा पैचिटिन। ठीक है। पैचिटिन में क्या होता है, ये जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड है ना, इनके बीच क्रोमोसोम का आपस में लेन देन हो जाता है। कैसे हो जाता है, देखो एक आर्म ये है, एक आर्म ये है, एक आर्म ये है, एक आर्म ये है। ठीक है। यहाँ पर देखो एक आर्म बेटा ये है, एक आर्म ये है, एक आर्म ये है और एक आर्म ये है। इतनी बात समझ आ रही है। हमने क्या कहा कि इस पर है कैपिटल टी, इस पर भी है कैपिटल टी, इस पर है कैपिटल आर, इस पर भी क्या है कैपिटल आर, इस पर है बेटा स्मॉल टी, इस पर है स्मॉल टी, इस पर है स्मॉल आर, इस पर भी है स्मॉल आर। हाँ सर, ये दोनों आपस में क्या हैं सर, ये दोनों आपस में क्या हैं, ये दोनों सिस्टर क्रोमेटिड है। ठीक है सर। ठीक है। लेकिन ये दोनों, एक इसमें का और एक इसमें का है, ये दोनों आपस में क्या है, ये आपस में नॉन सिस्टर क्रोमेटिड है, लेकिन है तो बेटा होमोलॉगस क्रोमोसोम है। ठीक। तो होमोलॉगस क्रोमोसोम, एक क्रोमोसोम ये, एक क्रोमोसोम है, दोनों के जेनेटिक बनावट सेम है, जीन की बनावट सेम है, तो ये क्या है बेटा होमोलॉगस क्रोमोसोम है। होमोलॉगस क्रोमोसोम के नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच डीएनए का आदान प्रदान क्या कहलाता है बेटा, आपका कहलाता है वो क्रॉसिंग ओवर। चलो यहाँ लिखा नहीं है मैंने कहीं। पैचिटिन में क्या होती है बेटा, यहाँ पर होती है क्रॉसिंग ओवर। ठीक है। क्रॉसिंग ओवर में क्या होता है, इन दिस प्रोसेस टू segments of non-sister chromatid of a homologous chromosome pair is exchanged। ये क्या होते हैं बेटा, एक्सचेंज हो जाते हैं। एक्सचेंज होने का मतलब क्या है, देखो इधर एक्सचेंज होने का मतलब यहाँ पर ये हुआ कि ये वाला कहाँ चला जाएगा, देखो ये वाला एक दूसरे के ऊपर ऐसे क्रॉस करके, कैसे समझाऊंगा यार, इधर देखो, एक आर्म पर इधर क्या था ऐसे, चलो ऐसे बनाता हूँ मैं इसको थोड़ा सा, यहाँ पर क्या है बेटा, यहाँ पर कैपिटल टी कैपिटल आर है, यहाँ पर कैपिटल टी कैपिटल आर है, यहाँ पर स्मॉल टी है, यहाँ पर स्मॉल आर है। ये वाला जो पार्ट है ना, ये एक दूसरे के ऊपर क्रॉस कर जाता है। कैसे, देखो ऐसे, ये हो गया आपका सेंट्रोमियर, ये ऐसे कर गया, ये ऐसे कर गया, और ये ऐसे था, इसका ऐसे था। इस पर क्या था, देख इस पर था स्मॉल टी स्मॉल आर। ठीक है, ऐसे था। स्मॉल टी बेटा इधर ही रह गया, स्मॉल आर उधर चला गया, इसका कैपिटल आर इधर आ गया, इसका कैपिटल टी इधर ही रह गया। इधर क्या है, कैपिटल टी कैपिटल आर है, इधर क्या है, स्मॉल टी स्मॉल आर है। अब देखो कितने टाइप के कॉम्बिनेशन बन जा रहे हैं, कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे, यानी देखो जब क्रॉसिंग ओवर होगी ना, तो ये इधर चला जाएगा और ये वाला इधर आ जाएगा।
ठीक है। तो कॉम्बिनेशन कैसे बनेगा, स्क्रीनशॉट करो इसका, तो यहाँ पे कॉम्बिनेशन बनाता हूँ फिर मैं, फटाक से स्क्रीनशॉट करो। चलो देखो इधर कॉम्बिनेशन कैसा बनेगा। क्रॉसिंग ओवर में इसका एक छोटा सा पार्ट उधर चला जाएगा, उसका एक छोटा सा पार्ट इधर आ जाएगा, तब मुझे कैसा दिखेगा, तब मेरा क्रोमोसोम कुछ ऐसा बन जाएगा, देखो। ठीक, इस पर चला गया ये वाला, यहाँ पर स्मॉल टी स्मॉल आर था, यहाँ पर क्या है बेटा, कैपिटल टी कैपिटल आर है, यहाँ पर कैपिटल टी है। आर जो है इस साइड में चला आया, कैपिटल आर इस साइड में चला आया, ये ठीक। स्मॉल आर बेटा इस साइड में चला गया, ये। अब गैमेट बनेगा तो देखो ये दोनों एक दूसरे से अलग होगा, क्या बनेगा, कैपिटल टी कैपिटल आर, यहाँ पर कैपिटल टी स्मॉल आर, ठीक है। यहाँ पर क्या बनेगा बेटा, स्मॉल टी स्मॉल आर, ठीक। यहाँ पर क्या बनेगा, स्मॉल टी स्मॉल आर, सॉरी ये स्मॉल टी कैपिटल आर है, ये बनेंगे, ठीक है। जब ये इनका एक्सचेंज हो जाएगा तो देखो क्या बनेगा, ये एक अलग गैमेट बनाएगा, तो पहला गैमेट इसमें क्या बनेगा, कैपिटल टी कैपिटल आर। ये वाला स्मॉल टी स्मॉल आर, देखो एक्सचेंज होने के बाद तो ये वाला आर इधर आ जाएगा, ये वाला आर इधर आ जाएगा, तो क्या बनेगा, कैपिटल टी स्मॉल आर। फिर इसके साथ में क्या बनेगा बेटा, स्मॉल टी, इस स्मॉल टी के साथ कैपिटल आर इधर आ गया है, ये बन गया, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ बेटा, उसके बाद देखो स्मॉल टी स्मॉल आर, यानी कितने टाइप के कॉम्बिनेशन बने, इसमें 4 टाइप के गैमेट बने। तो क्रॉसिंग ओवर हो गई तो ये 4 बने, नहीं हो रही थी तो केवल 2 गैमेट बन रहे थे। आप याद करो इसे जस्ट पहले वाला, ठीक। तो देखो क्रॉसिंग ओवर में हुआ क्या, क्रॉसिंग ओवर में, इसको रफ करता हूँ बेटा, मैं याद रखना इसको कि पैचिट इन फेज में होता है, ठीक है। इसको मैं रफ करता हूँ, ठीक। एक बार फिर से समझते हैं, ठीक। एक्चुअल में यहाँ पर हुआ क्या है, जो घटना घटी है ना यहाँ पर, उसको समझने की कोशिश करते हैं, फिर हम लोग देखते हैं कैसे ये 4 गैमेट बनते हैं। देखो हमारे पास क्या है, हमारे पास ऐसे 2 सिस्टर क्रोमेटिड हैं, चलो ये हैं, एक पर कैपिटल टी है, एक पर कैपिटल आर है, इस पर भी कैपिटल आर है, ये वाला हो गया। इसके बगल में एक दूसरा होमोलॉगस क्रोमोसोम है, ये वाला सर, ये वाला। इस पर क्या है सर, इस पर स्मॉल टी है, इस पर भी स्मॉल टी है, इस पर स्मॉल आर है, स्मॉल आर है। जब क्रॉसिंग ओवर होगी तो ये वाला छोटा सा खंड इस साइड में आ जाएगा, ये इस साइड में चला जाएगा। तो अब क्या हो देखने को मिलेगा सर, तो देखो ये कुछ ऐसा देखने को मिलेगा बेटा, इस पर कैपिटल टी कैपिटल आर है, हाँ सर है। इस पर क्या हुआ बेटा, इस पर यहाँ पर कैपिटल टी है, हाँ सर है। अब आगे क्या हुआ, ये वाला आर जो है ना उस साइड में चला गया, कैपिटल आर इस साइड में चला आया, क्रॉसिंग ओवर के कारण ये चला आया यहाँ पर, ठीक। और इसका ब्लैक वाला चला आया इस साइड में। दूसरा वाला क्रोमोसोम कैसे दिखेगा, देख, कैपिटल टी स्मॉल आर, सॉरी स्मॉल टी स्मॉल आर, यहाँ पर भी स्मॉल टी था। अब यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर ये वाला ब्लैक वाला जो आपका कैपिटल आर था वो यहाँ आ गया। अब जब गैमेट का फॉर्मेशन होगा तो ये दोनों अलग होंगे, कैपिटल टी कैपिटल आर बनेगा, ठीक है सर। कैपिटल टी स्मॉल आर ये वाला बन जाएगा, स्मॉल टी कैपिटल आर ये वाला बन जाएगा, यानी स्मॉल टी स्मॉल आर ये वाला बन जाएगा, ठीक है। तो ये 4 कॉम्बिनेशन बने क्रॉसिंग ओवर होने के बाद, ठीक। समझ आई बात बेटा, मियोसिस में क्रॉसिंग ओवर हुई कहाँ पर, पैचिटिन में, ठीक है। अब यहाँ पर देखो कैपिटल टी है कैपिटल आर है, कैपिटल टी स्मॉल आर है, स्मॉल टी कैपिटल आर है, स्मॉल टी स्मॉल आर है। इसके गैमेट देखो, इसमें चाहे क्रॉसिंग ओवर हो जाए चाहे कुछ भी हो जाए, इधर भी क्या है स्मॉल आर है, इधर भी क्या है स्मॉल आर है, इधर का स्मॉल आर उधर चला जाए, उधर का स्मॉल आर इधर आ जाए, तो बात तो सेम ही है ना। इसके सारे गैमेट कैसे बनेंगे बेटा, इसके सारे गैमेट केवल एक ही जैसे होंगे, स्मॉल टी स्मॉल आर। अब इसका स्मॉल टी वाला गैमेट इसके साथ फ्यूज करेगा तो क्या क्या बना सकता है, देखो ये बना सकता है, स्मॉल टी स्मॉल आर, स्मॉल टी स्मॉल आर, स्मॉल टी स्मॉल आर। अब देखो यहाँ पर क्रॉसिंग ओवर में क्या पॉसिबिलिटीज़ है, देखो क्रॉसिंग ओवर में पॉसिबिलिटीज़ क्या है। यहाँ पर ये दोनों कैसे हैं बेटा, ये पेरेंटल है, ठीक है। यहाँ पर कैसे हैं, यहाँ पर कैसे हैं बेटा, ये रिकॉम्बिनेंट है, पेरेंटल से अलग है। देखो ये पेरेंट जैसा है, हाँ सर है, ये वाला पेरेंट जैसा है, हाँ सर है, ये दोनों क्या है पेरेंट से अलग है, हाँ सर है। तो ये क्या हो गया बेटा, रिकॉम्बिनेंट हो गए, ठीक है। अब यहाँ पर देखो मैक्सिमम क्या, क्रॉसिंग ओवर होने के बाद मैक्सिमम पेरेंटल कितने प्राप्त हो सकते हैं, 50% सर।
यहाँ पर रिकॉम्बिनेंट कितने प्राप्त हो सकते हैं बेटा? 50%। ठीक है, ये तो तब पॉसिबल है ना, देखो लिंकेज पहले केस में देखा था जब लिंकेज नहीं थी वहाँ पर ये परसेंटेज मिल रहा था। यहाँ पर देख रहे हैं लिंकेज है लेकिन एक दिक्कत आ गई उसमें क्रॉसिंग ओवर की, तो लिंकेज का कोई फ़ायदा नहीं हुआ, हमको फिर से वही मिल गया जो लिंकेज ना होने पर मिलता था। ठीक, अब ध्यान से सुनेंगे, इन तीनों केस को कंपेयर करते हैं। अगर जीन्स दूर दूर हैं, देखो अगर जीन दूर दूर हैं, ऐसे दूर हैं, तो ये सेगमेंट इधर चला गया, इधर का सेगमेंट इधर आ गया। लेकिन अगर ये पास पास होते तो जब ये सेगमेंट इधर जाता तो देखो उधर, जब ये पास पास होते तो जब ये वाला सेगमेंट इधर जाता तो इधर वाला सेगमेंट इधर आता। तो ये दोनों जीन जब पास पास है ना तो एक साथ इधर जाते और एक साथ इधर से इधर आते। ठीक, तो क्रॉसिंग ओवर कब दिक्कत पैदा कर देती है कि जब जीन जो हैं, दो जीन एक ही क्रोमोसोम पर हैं, दो जीन एक ही क्रोमोसोम पर हैं, लेकिन अगर दूर दूर हैं तो उनके अलग होने के चांसेस ज़्यादा हैं। अलग होने के चांसेस ज़्यादा हैं तो यानी रिकॉम्बिनेंट बनाने के चांसेस ज़्यादा हैं। लेकिन अगर दो जीन के बीच में डिस्टेंस कम है, यहाँ पर हैं तो बहुत आसानी से एक दूसरे से अलग हो सकते हैं। लेकिन अगर वो इतने पास पास हैं तो जब ये वाला इतना खंड जब टूट के दूसरे वाले में जाएगा तो वो भी तो साथ साथ जाएंगे। एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ बेटा, मैं आपको दो कंडीशन दिखाता हूँ यहाँ पर, इसको रफ करूँ बेटा मैं। आप थर्ड कंडीशन में लिख लीजिए 50% रिकॉम्बिनेंट एंड 50% पेरेंटल मिले। ठीक है, ये कब मिलेंगे? जब आपकी क्रॉसिंग ओवर क्या होगी, परफॉर्म होगी और जीन्स के बीच में मैक्सिमम डिस्टेंस होगी। ठीक है, अब देखते हैं बेटा आगे। दो बातें यहाँ लिखूंगा, उसका कंक्लूजन करेंगे, फिर चलेंगे मॉर्गन सर के एक्सपेरिमेंट पर। ठीक, देखो केस 1 में क्या हुआ है। केस 1 में मुझे मिले थे पेरेंटल, कितने पेरेंटल मिले थे 50%, रिकॉम्बिनेंट कितने मिले थे 50%। ठीक है सर, केस 2 में क्या हुआ था? हो सकता है ना दिख रहा हो बेटा, इधर देखता हूँ मैं। केस 2 में क्या हुआ था? केस 2 में हुआ था पेरेंटल थे मेरे पास कितने, 100%, रिकॉम्बिनेंट आर यानी कि रिकॉम्बिनेंट कितने थे, 0%। अब यहाँ पर मैंने लिया था केस 3। केस 3 में क्या करा ली थी हमने, क्रॉसिंग ओवर कराई थी, लिंकेज थी, इसमें भी लिंकेज थी, इसमें भी क्या थी, लिंकेज थी, इसमें एनएल यानी कि नो लिंकेज थी। ठीक है, इसमें क्या हुआ बेटा, देखो चांसेस क्या है क्रॉसिंग ओवर में, दो कंडीशन बनाता हूँ मैं। ठीक है, आप ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश करिएगा। ये मेरे पास दो होमोलॉगस क्रोमोसोम हैं। हाँ सर हैं। ठीक है, इस पर कैपिटल टी है, इस पर कैपिटल आर है। ठीक है, यहाँ पर कैसे हैं बेटा, ये थोड़ा सा दूर दूर बना रहा हूँ मैं इसको, कैपिटल टी। यहाँ पर ये कैसा होगा बेटा, ये स्मॉल टी, ये स्मॉल आर, ये स्मॉल आर। अब जब इनके बीच में क्रॉसिंग ओवर होगी यानी ये इधर आएगा, ये इधर जाएगा, तो हो सकता है कुछ ऐसे सीन बने। देखो कैसे सीन बन सकता है। देखो ऐसे बन सकता है, क्रॉसिंग ओवर हुई, किएज़मा बना, यहाँ पर क्या था, कैपिटल टी था, यहाँ पर कैपिटल टी था, यहाँ पर कैपिटल आर था, यहाँ पर क्या था, कैपिटल आर था। ठीक है सर, ब्लू वाला बना के देखता हूँ मैं, यहाँ पर स्मॉल टी, यहाँ पर स्मॉल टी, यहाँ पर स्मॉल आर और यहाँ पर स्मॉल आर। अब देखो इन दोनों के बीच डिस्टेंस क्या थी, थोड़ा सा ज़्यादा थी, तो इन दोनों में से केवल एक जीन क्रॉसिंग ओवर के बाद उधर गया, दूसरा वाला नहीं जा पाया। क्यों? क्योंकि इनके बीच की जो डिस्टेंस है ना वो क्या है, ज़्यादा है। देखो डिस्टेंस क्या है बेटा, ज़्यादा है। यहाँ पर देखो डिस्टेंस क्या है इनके बीच की, ज़्यादा है, डिस्टेंस मोर है। ठीक है, अब दूसरा कंडीशन लेता हूँ मैं। ठीक, इसके बाद यहाँ पर दूसरी कंडीशन लेते हैं, कुछ ऐसे देखो इधर, यहाँ पर कैपिटल टी है, यहाँ पर कैपिटल टी है, थोड़ा सा और नीचे बनाता हूँ, यहाँ पर कैपिटल टी है, यहाँ पर कैपिटल टी है, यहाँ पर कैपिटल आर है, यहाँ पर कैपिटल आर है। ठीक है, दूसरा वाला क्रोमोसोम जो है वो कुछ ऐसे है, यहाँ पर स्मॉल टी है, यहाँ पर स्मॉल टी है, यहाँ पर स्मॉल आर है, यहाँ पर स्मॉल आर है। ठीक है, इसमें कितने टाइप के गैमेट बनते थे, कैपिटल आर,
कैपिटल टी कैपिटल आर, कैपिटल टी स्मॉल आर, यहाँ पर स्मॉल टी कैपिटल आर, स्मॉल टी स्मॉल आर, ये 4 तरीके के गैमेट ऐसे मिल रहे हैं बेटा। ठीक है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो, यहाँ पर जब क्रॉसिंग ओवर होगी तब क्या सीन बनेगा, तब सीन सर कुछ ऐसा बनेगा। कैसा बनेगा, कुछ ऐसा। ठीक है, इधर का कैपिटल टी कैपिटल आर इधर आ गया, इस सेगमेंट का कैपिटल टी कैपिटल आर इधर है, और इधर का स्मॉल टी स्मॉल आर इधर चला गया, स्मॉल टी स्मॉल आर इधर है। अब देखो कितने टाइप के गैमेट बन सकते हैं। यहाँ पर देखो डिस्टेंस कम है, लेस डिस्टेंस। ठीक, यहाँ पर डिस्टेंस क्या है, कम है, यहाँ पर डिस्टेंस क्या है, ज़्यादा है। ठीक, देखो इधर यहाँ पर क्या गैमेट बन सकता है, एक ये बन सकता है कैपिटल टी कैपिटल आर, और एक बन सकता है बेटा ये वाला स्मॉल टी स्मॉल आर। ये सेगमेंट अब उधर चला जाएगा। हाँ सर, अब इधर देखो कैपिटल टी कैपिटल आर, स्मॉल टी स्मॉल आर, ये दोनों सेम हैं, ये दोनों सेम हैं, केवल 2 टाइप के गैमेट बन रहे हैं, कैपिटल टी कैपिटल आर एंड स्मॉल टी स्मॉल आर। ये 2 गैमेट कब बन रहे थे, केस 2 में। यहाँ पर क्या दिख रही है आपको, 100% लिंकेज दिख रही है। ठीक है, यहाँ पर क्या दिख रही है बेटा, यहाँ पर आपको दिख रही है क्या, यहाँ पर क्रॉसिंग ओवर के बाद दिख रही है आपको कोई लिंकेज नहीं दिख रही है, यहाँ पर कोई लिंकेज नहीं दिख रही है। ठीक, तो डिस्टेंस जितनी कम होती जाएगी, देखो जब डिस्टेंस बहुत ज़्यादा थी तो रिकॉम्बिनेंट क्या था, देखो रिकॉम्बिनेंट कितना बड़ा बेटा, मैक्सिमम बन गया है। ये मैक्सिमम वैल्यू है किसके, रिकॉम्बिनेंट की। डिस्टेंस ज़्यादा थी तो मैक्सिमम क्या बना, रिकॉम्बिनेंट बना। डिस्टेंस कम है तो मिनिमम क्या हुआ, रिकॉम्बिनेंट हुआ। यानी जितनी डिस्टेंस कम होती जाएगी रिकॉम्बिनेंट बनने के चांस उतने कम होते जाएंगे। यहाँ पर ये बात आपको नोट करके रख लेनी चाहिए कि जितनी डिस्टेंस कम होती जाएगी रिकॉम्बिनेंट बनने के चांस उतने ही कम होंगे। रिकॉम्बिनेंट उतने ही क्या होंगे बेटा, कम होंगे। ठीक है, डिस्टेंस बहुत ज़्यादा मैक्सिमम थी तो रिकॉम्बिनेंट कितने मिल गए, 50%। जब देखो रिकॉम्बिनेंट बेटा डिस्टेंस कैसी थी, डिस्टेंस जब मैक्सिमम थी, अधिकतम डिस्टेंस थी 2 जीन्स के बीच में, तो 50% क्या मिल गया, रिकॉम्बिनेंट मिल गया। जब मिनिमम डिस्टेंस है, डिस्टेंस क्या है बेटा, मिनिमम है, यानी बहुत लेस है, कम से कम डिस्टेंस है, तो रिकॉम्बिनेंट कितना मिल रहा था, 0%। यानी जब डिस्टेंस इंटरमीडिएट होगी, यानी बहुत ज़्यादा दूर भी नहीं होंगे, बहुत ज़्यादा पास भी नहीं होंगे ना, तो ये रिकॉम्बिनेंट किसके बीच में मिलेंगे, जब देखो बहुत ज़्यादा दूर भी नहीं होंगे, आपस में 2 जीन हैं, अगर बहुत ज़्यादा दूर भी नहीं है, बहुत ज़्यादा पास भी नहीं है ना, तो बहुत ज़्यादा दूर होते तब क्या मिलता, 50% रिकॉम्बिनेंट, बहुत ज़्यादा पास होते तो 0% रिकॉम्बिनेंट। और जब बहुत ज़्यादा दूर भी नहीं है, यानी 50% ऊपर मिल रहे थे जब बहुत ज़्यादा दूर थे, और 0% मिल रहे थे जब बहुत ज़्यादा क्या थे बेटा, वो पास थे। देखो 2 केस मैं यहाँ फिर से बना रहा हूँ, 2 केस बना रहा हूँ बेटा, फिर से समझ लो। आपको जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ना, वो समझो जो मैं यहाँ लिखने वाला हूँ। 2 जीन्स के बीच में डिस्टेंस ज़्यादा है, ये डिस्टेंस क्या है बेटा, डिस्टेंस मैक्सिमम है। ठीक, तो रिकॉम्बिनेंट आया 50%। जब डिस्टेंस 2 जीन के बीच में मिनिमम है, यहाँ पर डिस्टेंस क्या है, यहाँ पर डिस्टेंस क्या है, मिनिमम है, तो रिकॉम्बिनेंट आया 0%। तो जब डिस्टेंस जो है वो इंटरमीडिएट होगी, डिस्टेंस यहाँ पर कैसी थी, मिनिमम थी, तो जब डिस्टेंस जो है वो इंटरमीडिएट होगी, नहीं बहुत ज़्यादा दूर भी नहीं है और बहुत ज़्यादा पास भी नहीं है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैक्सिमम थी, यहाँ पर मिनिमम, यहाँ पर क्या है बेटा, इंटरमीडिएट है। तो यहाँ पर जो है, जो आपका रिकॉम्बिनेंट आएगा ना, वो 0% से तो ज़्यादा आएगा, लेकिन 50% से क्या आएगा, कम आएगा। तो यहाँ पर रिकॉम्बिनेंट जो हो सकता है, केस 3 में जो रिकॉम्बिनेंट होता है ना, वो डिपेंड करता है बेटा, रिकॉम्बिनेंट क्रॉसिंग ओवर में जो रिकॉम्बिनेंट होता है, रिकॉम्बिनेंट डिपेंड ऑन डिस्टेंस ऑफ जीन। ठीक, डिस्टेंस मैक्सिमम थी 50%, डिस्टेंस मिनिमम थी कितना बेटा, 0%। लेकिन डिस्टेंस यहाँ पर देख कैसी है,
यहाँ पर डिस्टेंस कैसी है, इंटरमीडिएट है। दो जीन हैं, ये मान लो ए और बी दो जीन हैं, इन दोनों जीन के बीच में, ए और बी छोड़ो, यहाँ पर मैं लेता हूँ कैपिटल टी और आर को, दो जीन के बीच में डिस्टेंस इंटरमीडिएट है, यानी बहुत ज़्यादा भी नहीं है और बहुत कम भी नहीं है। तो इसका जो रिकॉम्बिनेंट मिलेगा मुझे, इसमें जो रिकॉम्बिनेंट मिलेगा ना वो 50 से कम होगा। ठीक, 50 से कम होगा, लेकिन 0 से ज़्यादा हो सकता है। तो वो किसके बीच में होगा बेटा, वो 0% से 50% के बीच का होगा। ठीक, डिपेंड करेगा किस पर, डिस्टेंस पर। तो हो सकता है कि अगर रिकॉम्बिनेंट बेटा 60%, सॉरी रिकॉम्बिनेंट अगर 40% है तो पेरेंटल कितना होगा, 60%। हो सकता है कि रिकॉम्बिनेंट मेरा 30% आए। ठीक है, डिस्टेंस के हिसाब से, अगर डिस्टेंस ज़्यादा है तो रिकॉम्बिनेंट ज़्यादा आएंगे, डिस्टेंस कम है तो रिकॉम्बिनेंट कम आएंगे। अगर रिकॉम्बिनेंट बेटा 30% आ रहे हैं तो पेरेंटल कितने आएंगे, पेरेंटल आएंगे 70%। ये आपको याद रखने की बात है। ठीक है, यहाँ पर 50% है, यहाँ पर 0% है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ से यहाँ आते वक्त डिस्टेंस क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। ठीक, डिस्टेंस कम होती जा रही है तो रिकॉम्बिनेंट बनने के चांसेस भी क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। ठीक, इधर से आप इधर आ रहे हो, देखो इधर से इधर आ रहे हो, डिस्टेंस क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। डिस्टेंस कम, रिकॉम्बिनेंट कम। ठीक है, अब पहुंचते हैं बेटा कंक्लूजन पर। यहाँ पर क्या है बेटा, यहाँ पर देखो फ्री थे तो कोई बात ही नहीं। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 100% पेरेंटल मिल रहा है ना, तो इसको आप कहते हो बेटा कंप्लीट लिंकेज। जब आपको प्रोजेनी में 100% पेरेंटल मिलते हैं तो वो कंप्लीट लिंकेज होती है। और जब 100% पेरेंटल नहीं मिलते, यानी 50% से ज़्यादा, 50% या 50% से कम आपको रिकॉम्बिनेंट मिलते हैं, तो ये कंडीशन क्या होती है बेटा, इनकम्प्लीट लिंकेज की होती है। ये कंडीशन क्या है बेटा, इनकम्प्लीट लिंकेज है। लिंकेज जब होगी तो आपको 100% क्या मिलना चाहिए, पेरेंटल मिलना चाहिए। और 100% पेरेंटल अगर नहीं मिल रहा है तो आपको 50% से ज़्यादा और 100% से कम अगर पेरेंटल मिल रहे हैं तो वो क्या है बेटा, आपकी इनकम्प्लीट लिंकेज है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम लोग किसको पढ़ेंगे बेटा, अब स्क्रीनशॉट करना है कर लो इसको। ठीक है, उसके बाद हम बेटा रफ करते हैं इसको। ठीक, अब बोर्ड पर उतनी जगह है नहीं कि मैं इसको पूरा डिस्क्राइब कर पाऊँ बेटा, आपको अलग अलग, इसीलिए मैंने थोड़ा सा इसको कॉम्प्लिकेट कर दिया, छोटे में बना दिया है। ठीक है, आप मैनेज करिए। अब देखते हैं आगे क्या अच्छा हो सकता है। अब देखो बेटा, हम लोग चलते हैं कंक्लूजन पर। हमने क्या पढ़ी, हमने पढ़ी लिंकेज। लिंकेज पर क्रॉसिंग ओवर का प्रभाव पड़ता है, हाँ सर पड़ता है। लिंकेज पर किसका प्रभाव पड़ता है, क्रॉसिंग ओवर का। ठीक है, लिंकेज कितने टाइप के सर, दो टाइप के। कौन कौन सी, एक होती है बेटा कंप्लीट लिंकेज, एक होती है बेटा इनकम्प्लीट लिंकेज। कंप्लीट लिंकेज में क्या होगा, कंप्लीट लिंकेज में मिलेगा बेटा आपको 100% पेरेंटल। When 100% parental is obtained in progeny, then linkage is known as complete linkage. When more than 50% and less than 100%, यहाँ पर क्या होगा बेटा, पेरेंटल कितने होंगे, यहाँ पर पेरेंटल जो होंगे वो मोर देन 50% होंगे, बट लेस देन क्या होंगे, 100% होंगे। तो यहाँ पर रिकॉम्बिनेंट के थोड़ा चांसेस दिखेंगे, some chances of recombinant is seen। कुछ चांस दिखेंगे किसके बेटा, रिकॉम्बिनेंट के। तो यहाँ पर याद रखना कि यहाँ पर जो पेरेंटल है वो क्या है बेटा, मोर देन 50% है, 50% से ज़्यादा है, 100% से क्या है, कम है। 100 से कम होगा, 50 से ज़्यादा होगा, यानी 50 से 100 के बीच में होगा। रिकॉम्बिनेंट जो है बेटा वो किसके बीच में होगा, 0 से 50% के बीच होगा। ठीक है, किसके बीच होगा, 50% से 0% के बीच होगा। ठीक है, वहाँ पर होगी इनकम्प्लीट लिंकेज, यहाँ पर है कंप्लीट लिंकेज। तो देखो इस वाले केस में क्या है, रिकॉम्बिनेंट कैसा है, 40-30, यानी किसके बीच में है, 0 से 50 के बीच में है रिकॉम्बिनेंट, हाँ सर है। पेरेंटल किसके बीच में है बेटा, 50 से 100 के बीच में, हाँ सर। यहाँ पर 60 है, यहाँ पर 70 है। तो ये किसका कॉन्सेप्ट है बेटा, ये है किसका, इनकम्प्लीट का।
ये क्या है बेटा, इनकम्प्लीट लिंकेज है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है बेटा, 100% पेरेंटल है। हाँ सर है। ये किसका कॉन्सेप्ट है बेटा, ये कॉन्सेप्ट है कंप्लीट लिंकेज का। ठीक है बेटा, क्लास बहुत बड़ी हो जा रही है। हमने लिंकेज क्या होती है, लिंकेज के कॉन्सेप्ट्स कैसे होते हैं, टाइप्स ऑफ लिंकेज यानी कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट लिंकेज समझ लिया है। एक चीज़ हमने यहाँ पर और समझी है, उसको भी यहाँ पर थोड़ा सा मैं लिखने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट कर लें, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ बेटा। चलो अब देखते हैं इधर, हमने क्या कहा कि लिंकेज जो है, लिंकेज जब ज़्यादा होगी तो पेरेंटल क्या होंगे, ज़्यादा होंगे, रिकॉम्बिनेंट क्या होंगे, कम होंगे। ठीक है, लिंकेज कब ज़्यादा होगी, जब डिस्टेंस क्या होगी, कम होगी। तो यहाँ पर लिखता हूँ डिस्टेंस बिटवीन जीन, डिस्टेंस बिटवीन जीन। जब डिस्टेंस ज़्यादा है तो रिकॉम्बिनेंट क्या बन रहे हैं बेटा, रिकॉम्बिनेंट ज़्यादा बन रहे हैं। डिस्टेंस ज़्यादा होगी तो रिकॉम्बिनेंट ज़्यादा है। तो दो जीन के बीच जो डिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, रिकॉम्बिनेंट के। जितनी ज़्यादा जीन के बीच डिस्टेंस होगी, रिकॉम्बिनेंट बनने के चांसेस उतने क्या होंगे, ज़्यादा होंगे। ठीक है, जैसा भी देखा था, डिस्टेंस ज़्यादा थी, ज़्यादा डिस्टेंस होगी तो ये दोनों एक दूसरे से आसानी से अलग हो जाएंगे। अगर कम डिस्टेंस होगी तो ये दोनों साथ साथ एक में जाएंगे, तो वहाँ रिकॉम्बिनेंट नहीं बनेगा। जब साथ साथ जाएंगे रिकॉम्बिनेंट नहीं बनेगा, अलग अलग जाएंगे तो नया कॉम्बिनेशन बनने के चांस है। तो यानी डिस्टेंस बिटवीन जीन अगर ज़्यादा है तो रिकॉम्बिनेंट क्या बनेंगे, ज़्यादा बनेंगे। ठीक, चांसेस ऑफ रिकॉम्बिनेशन क्या है, ज़्यादा है। यानी डिस्टेंस जो होती है, डिस्टेंस बढ़ने पर रिकॉम्बिनेंट के चांस बढ़ रहे हैं। डिस्टेंस जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके बेटा, रिकॉम्बिनेंट के। ठीक है, इसी से कल हम लोग आगे बढ़ेंगे। फिर हम लोग सीखेंगे बेटा क्या, पहले हम लोग सीखेंगे लिंकेज मैपिंग। ठीक है, लिंकेज मैपिंग क्या होती है। लिंकेज मैपिंग सीखने के बाद हम लोग सीखेंगे मॉर्गन सर के जो ड्रोसोफिला पर एक्सपेरिमेंट थे, उन्होंने 2 क्रॉस किए थे। ठीक है, 3 कैरेक्टर लिए थे, 2 क्रॉस किए थे, डाई हैबिट क्रॉस परफॉर्म किए थे, 2 क्रॉस किए थे, फिर उसमें उन्होंने अध्ययन किया था किसका बेटा, लिंकेज का। ठीक है, बहुत अच्छे से समझने वाले हैं। कॉन्सेप्ट बड़ा है बेटा, कोई बात नहीं, अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी बना के रखो आप। जब भी हम लोग इसके क्वेश्चन लगाएंगे ना तो चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी। ठीक है, तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।